नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य सरकार की विशेष पहल के तहत आज के कमजोर तबके के महिलाओं को जीविका समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त करने का अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इस अभियान के तहत ऐसी महिलाओं का समूह बनाकर इनको कोई न कोई रोजगार करने का मौका दिया जाता है, जिससे ये आर्थिक रूप से अपने को सशक्त कर सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीविका की ओर से महिला समूहों को मधु पालन में हाथ आजमाने के लिए रियायती दर पर हनी बॉक्स के साथ ही हनी प्रोसेसिंग मशीन भी दिया जा रहा है, जिससे समूह से जुड़ी महिलाएं मधु उत्पादन कर सके। इसी अभियान को बढ़ाने के लिए बांका जिले के बौसी क्षेत्र के कंकुरनाथ जीविका महिला समूह से जुड़ी 25 महिलाओं को 250 हनी बॉक्स और प्रोसेसिंग मशीन दिया गया है। समूह से जुड़ी दीदियां अभी से ही अपने काम में लग गई हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं में सशक्त होने की संभावनाएं दिख रही है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के भोलमारा पंचायत में प्रधानमंत्री की जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ जैविक खेती से लोगों के फसल लहलहा रहे हैं। विदेश में नौकरी करने के बाद शोएब जब अपने वतन लौटे तो उन्होंने यहाँ खेती शुरू कर दी। जैविक तरीके से 3 बीघा में वैज्ञानिक विधि से नींबू, सुपारी और सहजन की खेती की और अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। हम लोग आज से 27-28 साल पहले, चूंकि हम लोग पहले किसान हैं, बाद में जर्नलिस्ट हैं। मेरे फादर भी किसान हैं और फ्रीडम फाइटर भी हैं और हम लोग खेत से जुड़े हुए लोग हैं। और तो हम लोगों की एक छोटी सी प्रयास है, ये मेरा पायलट प्रोजेक्ट है 3 बीघा में, और इसमें अगर हमने सक्सेस हासिल कर लिया तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे। मैं ये कहूँगा किसान भाइयों से कि अब खाद के पीछे मत भागिए, आपके घर में खाद है। शोएब की मेहनत अब रंग ला रही है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा भी है। नालंदा जिले का बिहार शरीफ राजगीर सड़क मार्ग इन दिनों कचरा डंपिंग यार्ड बन गया है, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के साथ साथ बौद्ध सर्किट बोधगया की ओर जाती है और इसी 4 लेन सड़क के किनारे कचरा डंपिंग की जा रही है, जिससे निकलने वाली दुर्गंध से उस सड़क से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कचरा डंपिंग किए जाने के मामले पर जब हमारे संवाददाता ने नगर पंचायत सिलाब के कार्यपालक पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने भी इससे परेशानी होने की बात स्वीकारी और जल्दी दूसरे स्थानों पर कचरा डंपिंग किए जाने की बात कही है। कचरा प्रबंधन के लिए हम लोग को जमीन कुरावां पाकी पंचायत में ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक यहाँ से कचरा हटाया जाता है, क्योंकि ये रास्ता पर्यटन स्थल की ओर जाता है। झारखंड के 12वें मंत्री को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद एक बार फिर 12वें मंत्री का मुद्दा तुल पकड़ने लगा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक बड़े नेता को 12वें मंत्री को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से बात करने की जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इससे इनकार कर रहे हैं। हेमंत सरकार में 12वें मंत्री पर कांग्रेस और जेएमएम अपना अपना दावा करते रहे हैं। अब कांग्रेस नेतरहाट में 17 से 19 फरवरी तक होने वाले चिंतन शिविर में इस पर चर्चा करने की बात कह रही है, लेकिन जेएमएम ने अपने दावे को मजबूत बताया है। रघुवर सरकार में भी 12वां मंत्री पद खाली था, तब विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया था, लेकिन हेमंत सरकार के बने 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बावजूद अब तक 12वें मंत्री पर फैसला नहीं हो सका है। जैसे गुजरात में ढोकला और दक्षिण भारत में इडली काफी फेमस है, ठीक वैसे ही बिहार के सीमांचल और पूर्णिया में भक्का एक खास व्यंजन के तौर पर प्रसिद्ध है। जुबान पर स्वाद चढ़ते ही निकल उठता है, वाह! खासकर अगर मौसम ठंड का हो तो भक्का खाने का अलग ही मजा है। पूर्णिया की चौक चौराहे पर इन दिनों महिलाएं मिट्टी के बर्तन में भाप पर भक्का सेकती मिल जाएंगी।
अरवा चावल को पीसकर उसमें गुड़ डालकर उसको चपटा इडली के आकार में बनाते हैं। फिर उसको मिट्टी के बर्तन के ऊपर डाल देते हैं और जब ये पक जाता है तो गर्म गर्म भक्का खाने का अपना ही अलग आनंद है। आसपास के लोग कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में भक्का काफी प्रसिद्ध है। ये काफी खस्ता होता है और अगर गुड़ का बना भक्का हो तो शरीर को गर्म भी रखता है। इतना ही नहीं, कई तरह के औषधीय गुण भी इसमें शामिल है और इसका फायदा भी ये पहुंचाता है। शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड में बने स्कूल का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ का स्कूल भवन पुलिस का बैरक बना हुआ है और अब तो ये कबूतर खाने की तरह नजर आता है। पुलिस की ओर से जब्त गाड़ियों को यही रखा जाता है। छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण भी कराया गया और स्कूल के सामान भी खरीदे गए। पर आज ये स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि पुलिस का बैरक बना हुआ है। अलग अलग इलाकों से पुलिस जो भी गाड़ियां जब्त करती है उसको यहीं रखती है। अब आप जरा सोचिए, जिस शिक्षा के मंदिर का निर्माण शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से किया गया हो, वो आज पुलिस के द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों को रखने के काम आ रही है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात और क्या होगी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात मिलने से पुनौरा धाम के लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्र की प्रसाद योजना में मां जानकी की जन्मभूमि को शामिल किया गया है और विकास के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। धाम के लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनौरा धाम आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण काशी विश्वनाथ और अयोध्या का विकास हुआ, उसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री सीतामढ़ी आ गए तो माता सीता की धरती भी जगमगा उठेगी। यहाँ भी जो जानकी जी के जन्मभूमि पर आवे और इसका दर्शन करे कि एक बार आ जाए तो बहुत खुशी होता। और सिया यहाँ है, राम वहाँ है, तो राम जी का जब घर जो बन रहा है और उनका जो विकास किए, एक बार यहाँ पधारने ये नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के पब्लिक उनको धन्यवाद धन्यवाद देती रहेगी। दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना इलाके के जीएम रोड में एक हैरान करने वाली घटना देर शाम देखने को मिली, जहां कुछ नकाबपोश अपराधी एक विवादित जमीन को रात के अंधेरे में जबरन कब्जा करने जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। जब वहां लोगों ने जबरन घर को तोड़ने पर विरोध किया तो अपराधियों ने घर में रह रहे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। अपराधियों ने घर के कुछ हिस्से में आग लगा दी। आगजनी में घर के 3 सदस्य झुलस गए, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले के बाद सदर एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। घायलों में से 2 लोगों का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना के बाद अपराधी जेसीबी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामला दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड का है। बीती देर शाम लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य सेवाओं की क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर नीता अग्रवाल जब नवादा सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची तो हैरान रह गई। सदर अस्पताल में उन्हें कई त्रुटियां मिली। यहां किसी तरह की सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे खस्ता हाल महिला वार्ड में देखने को मिला, जहां नर्स और एएनएम के भरोसे ही पूरे महिला वार्ड को चलाया जाता है। इसके अलावा पैसे लेकर ऑपरेशन करने की शिकायत भी मिली। डॉक्टर नीता अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए साइन बोर्ड नहीं है, जिससे मरीज और उनके परिजन को अस्पताल में विभाग खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने जीविका द्वारा संचालित कैंटीन का भी निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि तय मेनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा और न ही उसमें गुणवत्ता है। उन्होंने स्वयं जांच के दौरान देखा कि मेन्यू के अनुसार मरीज को खाना नहीं दिया गया। पूर्णिया में एक रिटायर्ड शिक्षक को नाश्ता करने के बदले 5 लाख का चूना लग गया। घटना मरंगा थाना के रामनगर चौक की है, जहां रिटायर्ड शिक्षक संतोष कुमार सिन्हा नाश्ता करने पहुंचे थे। तभी उनका 5 लाख से भरा थैला किसी ने चुरा लिया।
शिक्षक संतोष सिन्हा ने कहा कि वो किशनगंज में बैंक से रुपए निकालकर जैसे ही निकले तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने पहले रुपयों से भरे बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद संतोष सिन्हा 5 लाख रुपए लेकर किशनगंज से पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में रामनगर चौक पर नाश्ते के दुकान पर नाश्ता करने लगे और बैग को बगल में रख दिया। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनका 5 लाख से भरा थैला गायब था, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मरंगा थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि बुजुर्ग द्वारा नाश्ते की दुकान से 5 लाख रुपए की चोरी का आवेदन दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के तुंगी गांव में दिन दहाड़े बदमाशों ने महादलित मुखिया के घर पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में मुखिया पति और मुखिया की प्रसूता गोतनी को लाठी डंडों से पीटा गया। बदमाशों की ओर से मुखिया के घर पर हमले का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हमले में मुखिया, उनके पति और गोतनी घायल हो गई हैं। मारपीट का आरोप गांव के ही शिवेंद्र सिंह के बेटे बबलू कुमार, विक्की कुमार और पंचायत समिति के सदस्य अमित कुमार सिंह पर लग रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाठी डंडे लेकर आरोपी मुखिया के घर पर हमला कर रहा है। मुखिया और उनकी गोतनी को पीटा जा रहा है। मुखिया पति का कहना है कि उनकी पत्नी के मुखिया बनते ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति सूचक गाली दी जा रही है। लेकिन इस बार इंदिरा आवास की मांग को लेकर आरोपी ने मुखिया के घर पर लाठी डंडों से हमला किया है। मामला थाने में दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिवान में जहां एक तरफ किसान लगातार प्रकृति की मार का सामना कर रहे हैं, तो वहीं आए दिन इलाके में नीलगाय के आतंक से इन्हें जूझना पड़ रहा है। नौतन प्रखंड के कई गांवों में झुंडों में आकर नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठंड के कारण किसान जहां रखवाली करने में मुस्तैद नहीं हो पा रहे हैं, जिसका लाभ नीलगाय उठाने में लगे हैं। नीलगायों के झुंड गेहूं, मक्का, आलू, सरसों आदि की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे इन जंगली जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी हो रही है। हाल ये है कि प्रखंड के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि 24 घंटे खेतों की रखवाली संभव नहीं है। इसे भगाने के लिए खेतों में पुतला खड़ा किया जाता है, साथ ही पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, लेकिन नीलगाय के झुंडों पर मानो इसका कोई असर नहीं। हर दिन ये फसल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। नीलगाय भगाने को लेकर वन पदाधिकारियों से शिकायत की जाती है, लेकिन अब तक सुरक्षात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। गंगा तट का ऐसा इलाका जो हथियार निर्माण और तस्करी का सेफ जोन माना जाता रहा है, वहां अब पुलिस की पहुंच होगी। कल तक जिस इलाके में हथियार निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को दिक्कतें होती थी, अब वो दूर होने वाली है। ये सब संभव हो सका है गंगा नदी पर पुल के बन जाने से। दरअसल दियारा के इन इलाकों में जाने का एकमात्र साधन नाव था। नाव के सहारे गंगा नदी को पार कर दियारा इलाकों तक पहुंचने में पुलिस को मुश्किलें बहुत होती थी। ऊपर से जब कार्रवाई का वक्त होता था तो नाव की सवारी में देर लगने की वजह से हथियार तस्कर मौके से भाग निकलते थे, यानी कार्रवाई के बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाती थी। पुलिसिया कार्रवाई की भनक हथियार तस्करों को पहले ही लग जाया करती थी। पुलिस नाव में ही घंटों बैठे रह जाती थी और तस्कर अपने ठिकाने से भाग निकलता था। लेकिन गंगा नदी पर बना श्री कृष्ण सेतु राहत लेकर आया है। अब दियारा में नाव से जाने की दिक्कतें खत्म होगी। बिहार के कई इलाकों में खेती में हर दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर किसान अब मुनाफे वाली खेती पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। पूर्णिया के रानी पतरा चांदी पंचायत में भी ऐसे ही किसान हैं शशि भूषण सिंह, जिनकी आधुनिक खेती इन दिनों चर्चा में है। साथ ही अन्य किसानों को भी इनकी ओर से की जा रही खेती प्रेरणा दे रही है। किसान शशि भूषण सिंह अपने खेतों में रेज तकनीक और जैविक विधि से कई तरह की आधुनिक खेती कर रहे हैं। शशि भूषण सिंह अपने खेतों में गोभी, मटर, आलू, शलजम की वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं। जैविक विधि से शशि भूषण सिंह हरे रंग की ब्रोकली, पीली गोभी, पर्पल गोभी, शलजम की खेती कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने अपने खेतों में कई तरह के हाइब्रिड गोभी, मटर, करेला और अलग वैरायटी के बीज लगाए हुए हैं। जैविक विधि से 1 एकड़ की खेतों में खेती से इन्हें लाखों का मुनाफा हो रहा है। खेतों में इन शानदार फसलों की वजह से शशि भूषण सिंह को किसान श्री से लेकर कई तरह के पुरस्कार भी मिल चुके हैं। रामगढ़ में सब्जी विक्रेताओं के दिन बहुरने वाले हैं। इन सब्जी दुकानदारों को तमाम सुविधा युक्त जगह मिलने वाली है।
रामगढ़ कैंट छावनी परिषद की ओर से इन सभी वेंडरों के लिए वेंडर मार्केट बनाया गया है, जहां अब ये बड़े ही आराम से सब्जियां बेच सकते हैं। 30 लाख रुपए की लागत से न्यू बस स्टैंड के पास इन सब्जी दुकानदारों के लिए बनाया गया वेंडर मार्केट अत्याधुनिक होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। पेयजल, शौचालय, लाइटिंग के साथ कई अन्य बुनियादी सुविधाएं भी इस नवनिर्मित मार्केट में वेंडरों को उपलब्ध कराई गई है। इस वेंडर मार्केट में कुल 316 वेंडरों को दुकान आवंटित की जाएगी। फिलहाल 218 वेंडरों का पंजीकरण कर उन्हें लॉटरी के माध्यम से दुकान का आवंटन किया जा चुका है। मार्च महीने से यहाँ वेंडर अपनी दुकान लगाने लगेंगे। दरअसल कोरोना की वजह से इन सब्जी दुकानदारों को डेली मार्केट से हटाकर छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में शिफ्ट किया गया था। सुविधाओं के साथ अस्थायी बाजार मिलने से इन वेंडरों के खुशी का ठिकाना नहीं है। मुंगेर में दियारा क्षेत्र के 5 पंचायत कुतलूपुर, जफरनगर, हरिनमार, झौबिहार और टीकारामपुर पंचायतों में लाभुकों को आसानी से अब पीडीएस का अनाज मिल सकेगा। दियारा के इन क्षेत्रों में लाभुकों तक पीडीएस का अनाज पहुंचाने में जिला प्रशासन के पास पहले कई दिक्कतें थी। अनाज लेकर गंगा के रास्ते जाना, वो भी नाव पर सैकड़ों बोरियों को लोड करके ले जाने में दिक्कतें होती थी। पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी और नाव के सहारे सुरक्षित लाभुकों तक अनाज पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन 20 साल के लंबे इंतजार के बाद राहत आई है। गंगा नदी पर श्री कृष्ण सेतु बन गया है और इसी सेतु के रास्ते दियारा के इन इलाकों में विकास का रास्ता भी खुलेगा। श्री कृष्ण सेतु के रास्ते इन 5 पंचायतों के सभी पीडीएस डीलर्स तक अनाज भेजे जा सकेंगे। नाव से अनाज ले जाने से निजात मिलेगी। एफसीआई से पीडीएस का ये अनाज अब सीधे नाव से नहीं, पुल के रास्ते लोगों के घरों तक पहुंचेगा। गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं। गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत सड़कों को लेकर है। बुआरी जोर प्रखंड के महुआ बथान, राजभीटा जैसे कई गांव में सड़क नहीं होने से बदहाली है। अब तक ग्रामीणों को पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। मेन रोड तक आने जाने के लिए गांव के लोग को कच्ची और खराब सड़क से जाना होता है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों में कई आदिवासी हों, वहाँ विकास के मामले में आदिवासी इलाकों के पिछड़ने से कई सवाल उठ रहे हैं। गांव में पक्की सड़क तो दूर की बात है, पहाड़ के रास्ते जो सड़क है भी, वो भी अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रही है। बड़ी मुश्किल से लोग इस बदहाल सड़क पर पैदल चल पाते हैं। गाड़ियों से अगर इस रास्ते आना जाना हो तो जान हथेली पर ही लेकर चलिए। सड़कों की बदहाली देख अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात के मौसम में इस सड़क का हाल कैसा होता होगा। कैसे लोग इस सड़क पर चल पाते होंगे। गांव के लोग कहते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की ओर से लगातार आश्वासन मिले हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी समस्या तक देखने तक नहीं आता। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के यादवपुर चौक स्थित NH-27 की, जहां बीच सड़क पर लगी भीड़ सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोजाना देखने को मिल जाती है। इस जगह पर रोजाना मछली की खरीद बिक्री होती है, लेकिन यहाँ लापरवाही इतनी है कि जान की परवाह किए बगैर सैकड़ों की संख्या में ग्राहक मछली खरीदने यहाँ पहुँच जाते हैं। ये हाल तब है जब एक साल में यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, इस कारण NH-27 पर जाम भी लग जाता है। दरअसल नगर परिषद की ओर से मछली मंडी के लिए बड़ी बाजार को अधिकृत किया गया है, लेकिन मछली कारोबारी बड़ी बाजार में ना जाकर यादवपुर चौक के पास हर रोज NH-27 पर दुकानें लगाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ सालों से मछली बाजार के अभाव में NH-27 के बीचों बीच मछली का बाजार लगाने की मजबूरी है। NH-27 पर दुकान लगाने के लिए मछली दुकानदार हर रोज पैसे देते हैं। इधर नगर परिषद के चेयरमैन नए फिश मार्केट में कम जगह का रोना रो रहा है। आरजेडी विधायक के डांस का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो हाजीपुर के महुआ से विधायक मुकेश रोशन का बताया जा रहा है। वीडियो में विधायक अपने समर्थकों के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक विधायक के बहन की शादी के दौरान डीजे पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर आधारित गाना बज रहा था और विधायक के समर्थक गाने पर ठुमका लगा रहे थे। अपने समर्थकों को झूमता देख आरजेडी के विधायक भी अपने आप को नहीं रोक पाए और अपने समर्थकों के बीच जाकर भोजपुरी गाने पर थिरकने लगे। तभी मौके पर मौजूद लोगों ने विधायक के डांस का एक वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन विधायक ने वायरल हो रहे वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि वो डांस नहीं कर रहे थे बल्कि डांस कर रहे समर्थकों का हौसला बढ़ा रहे थे।
भागलपुर में जमीनी विवाद में समझौता कराने गई सरपंच पर दबंगों ने हमला बोल दिया। घटना मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के गनौरा बादरपुर स्थित पासी टोला की बताई जा रही है, जहां दो पक्षों के बीच जारी जमीनी विवाद में समझौता कराने गई सरपंच मीरा देवी पर दबंगों ने हमला बोल दिया और अन्य लोगों से भी मारपीट की गई। खबर के मुताबिक गांव में दो पक्षों के बीच कई साल से जमीनी विवाद था, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर मारपीट होती थी। तभी सरपंच जमीन विवाद को सुलझाने के लिए गई, लेकिन सरपंच के हस्तक्षेप से खफा एक पक्ष ने उन पर हमला बोल दिया और सरपंच को बचाने आए परिजनों की भी पिटाई कर दी। पीड़ितों के मुताबिक उन्होंने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी थी, लेकिन मौके पर पुलिस लेट से पहुंची। पुलिस ने पीड़ितों की ओर से दी गई शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।